हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मित्रा यूट्यूब चैनल में। और प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी बोर्ड परीक्षा के लिए ऐसे 8 महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाली हूं जिनको बस आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी हिंदी में पूरे 65 नंबर जो हैं वो पक्के हैं। तो फ्रेंड्स, इन बस 8 टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद से 65 नंबर आपको पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बस इन 8 टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है फ्रेंड्स, जिन 8 टॉपिक को मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है ना। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक एग्जाम मित्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ पर सवाल है 65 नंबर का, तो इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो आपको तैयार कर लेना है टॉपिक वो है कि हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनसे कि आपको पूरे 10 नंबर, कितने नंबर, पूरे 10 नंबर आपको मिलेंगे। तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। गद्य के बहुविकल्पीय प्रश्न 5 नंबर के पूछे जाते हैं और 5 नंबर के हिंदी पद्य के बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, यानी टोटल मिलाकर 10 नंबर हो गया। तो अगर आप हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपके 10 नंबर जो है वो हिंदी में पक्के हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से मैं तैयार करूँ। तो देखिए, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इतने इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं हिंदी गद्य और हिंदी पद्य के कि उसमें से जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना। जो प्रश्न मैंने आपको बताया वो प्रश्न में से जरूर प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर देख लीजिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक आपको यही तैयार कर लेना है। अगर सेकंड टॉपिक की बात करें तो सेकंड टॉपिक जो है वो है महत्वपूर्ण गद्यांश। अब आप सोच रहे होंगे कि महत्वपूर्ण गद्यांश में हम कौन कौन से चैप्टर को तैयार करें। तो देखिए, अभी तो आपके पास समय है नहीं, तो आपको फटाफट से जो है वो सारे ही जो टॉपिक है वो कवर करना है, जिससे कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि महत्वपूर्ण गद्यांश जो है इसमें से आपको 2 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेना है। एक तो है राष्ट्र का स्वरूप और एक है अशोक का पुल। अगर आप इन दोनों चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इसमें से जरूर एक चैप्टर में से किसी एक का गद्यांश जो है वो पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में। तो इन दोनों चैप्टर को अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं अच्छे से तो इसमें भी आपके पूरे 10 नंबर जो है वो पक्के हैं। ठीक है, तो 10-10 20 नंबर हो गए। तो 20 नंबर अगर आप 2 टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो पूरे पक्के हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और देखिए फ्रेंड्स, जो मतलब हिंदी गद्य के जितने भी सारे चैप्टर हैं, सभी चैप्टर के आपको नाम अच्छे से तैयार कर लेने हैं। नाम, ठीक है ना। नाम एकदम अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, नाम के साथ साथ आपको क्या करना है, साथ में लेखक का नाम, ये 2 चीज आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। आगे देखिए, अगला जो थर्ड नंबर टॉपिक आपको तैयार करना है फ्रेंड्स वो है कि महत्वपूर्ण पद्यांश। अभी मैंने गद्यांश की बात की, अब पद्यांश। तो पद्यांश में आपको पवन दूती का जो है उसको अच्छे से तैयार कर लेना है। देखिए, अभी आपके पास समय नहीं है तो फटाफट से तैयार हो जाए और आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाए हिंदी में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आपको इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं उन्हें तैयार करने के लिए कह रही हूँ। तो पवन दूती का अच्छे से तैयार कर लीजिए और साथ ही में जो गीत है वो भी महादेवी वर्मा जी का, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो आपके जो 10 नंबर है वो पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके जो 10 नंबर है वो कवर हो जाएंगे। और इसमें भी जो पद्य है आपका, उसमें भी आपको कवि और पाठ, ठीक है ना। कवि और पाठ का क्या याद करना है, नाम याद रख लीजिएगा। कवि और पाठ का नाम अच्छे से याद कर लीजिए। नंबर टॉपिक है जीवन परिचय, जो कि 10 नंबर का पूछा जाएगा। गद्य का जो जीवन परिचय है फ्रेंड्स वो आपसे 5 नंबर का पूछा जाता है, और पद्य का जीवन परिचय है वो भी 5 नंबर का, यानी दोनों मिलाकर 10 नंबर हो गया। ठीक है, तो गद्य में आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय याद कर लेना है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। ये दोनों जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद कर लीजिएगा अच्छे से। और पद्य की अगर बात करें तो पद्य महादेवी वर्मा जी का, जयशंकर प्रसाद जी का और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का 5-5 नंबर के आपकी बोर्ड परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक आपसे गद्य में से एक, मतलब 3 देगा, ठीक है, उसमें से एक आपको करना रहेगा। और पद्य में भी आपसे 3 पूछेगा और तीनों में से आपसे एक करना रहेगा। तो अगर आप इन दोनों को तैयार कर लेते हैं तो एक इसमें से जरूर पूछा जा सकता है। हो सकता है कि दोनों भी पूछ दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका जीवन परिचय, तो दोनों भी पूछ सकता है। तो आप दोनों याद कर लीजिएगा। ठीक है, और एक वहाँ पर लिख दीजिएगा जाकर। और इसमें तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है कि 2 पूछे इसमें से, चाहे एक ही पूछे चाहे तीनों पूछ दे। तो आप इन तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी पूछे आपको एक करना रहेगा। ठीक है, तो तीनों अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके पूरे 10 नंबर हो गए, 40 नंबर कवर हो गए। ठीक है, अब आगे के जो टॉपिक है वो देख लेते हैं। बस आपको 8 टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेना है। बस अगर आप 8 टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके 65 नंबर पूरे पक्के हो जाते हैं। और मान लीजिए कि अगर आप महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश जो अच्छे से नहीं तैयार कर पाए, बाय चांस नहीं तैयार कर पाए अच्छे से, तो भी कोई बात नहीं। जो
व्याकरण, हिंदी व्याकरण आता है, उसमें से आप बहुत सारे क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो बहुत आसान होते हैं वो आप आसानी से कर लेंगे। तो आसानी से कर लेंगे तो उसमें भी कुछ नंबर आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। तो वो नंबर ऐड करेंगे तो आपके 65 नंबर, 65 या 70 नंबर तक आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि नहीं मेरा हिंदी में क्या होगा, हिंदी में मेरा कुछ भी तैयार नहीं है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं पैनिक होना है। आपके नंबर जो है अच्छे आ जाएंगे, ओके। आगे देखिए, आगे अब आपको क्या तैयार कर लेना है, आगे आपको तैयार कर लेना है महत्वपूर्ण कहानी। और महत्वपूर्ण कहानी कितने नंबर की, 5 नंबर की आपकी पूछी जाती है। तो ज़्यादा कहानी मैं नहीं कहूँगी याद करने के लिए। पंचलाइट कहानी का सारांश देख लीजिए और बहादुर कहानी, ठीक है ना। पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी जो है इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और सारांश ही पूछता है अधिकतर। देखिए एग्जाम में आपसे ना पंचलाइट कहानी या फिर बहादुर कहानी का सारांश पूछता है या फिर जो है उद्देश्य पूछता है। 4 कहानियां हिंदी में, ध्रुव यात्रा, कर्मना, आशा की हार, पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी। तो इन चारों कहानियों का सारांश पूछेगा या उद्देश्य पूछेगा। ऊपर उद्देश्य पूछता है, नीचे लिखा रहता है सारांश। तो आप पंचलाइट कहानी और ये जो बहादुर कहानी इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसका सारांश अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर उद्देश्य पूछेगा तो उद्देश्य लिख दीजिएगा, अगर सारांश पूछेगा तो सारांश लिख दीजिएगा, ठीक है। बस आप इन दोनों कहानी को अच्छे से तैयार कर लीजिए, पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी को। और देखिए मैं सारांश का मतलब आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स। सारांश का मतलब होता है कि कहानी को छोटा करके लिखना होता है। जो कहानी दी रहती है, जैसे किताब में बहुत बड़ी कहानी होगी तो उस बड़ी सी कहानी को छोटा करके आपको लिखना रहता है, ठीक है। और एक और बात इंपॉर्टेंट कि उद्देश्य का मतलब क्या होता है, तो इस कहानी से आपको क्या उद्देश्य मिलता है वो उद्देश्य में लिखना रहता है। इस कहानी से उद्देश्य क्या मिलता है, आगे देखिए। आगे है पत्र लेखन, वो भी महत्वपूर्ण पत्र लेखन आपको तैयार करना है जो कि 6 मार्क्स का आपकी बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछेगा। तो मैंने जो है इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि आपको जो कौन कौन से महत्वपूर्ण जो पत्र लेखन है वो याद करना है। तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे हम पत्र लिखेंगे, पत्र लिखना तो हमें आता ही नहीं है, तो उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी फ्रेंड्स। तो वहाँ से उस वीडियो को भी देख लीजिएगा आपको कि कैसे कैसे आपको पत्र लिखना है, पत्र लिखने का जो सही तरीका होता है कि पत्र कैसे लिखे एग्जाम में जिससे कि आपकी एक भी मार्क्स ना घटे। तो उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर वीडियो को देख लीजिएगा जिससे कि आपके पूरे 6 मार्क्स जो है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब आगे के जो टॉपिक है वो हम देख लेते हैं। 2 टॉपिक बचे हमारे, हमने 6 टॉपिक जो है क्लियर कर लिया है और 2 टॉपिक बचे हैं। अगला जो 7 नंबर टॉपिक है फ्रेंड्स वो है खंड काव्य। अब खंड काव्य जो है 5 नंबर का आपकी बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछेगा। फ्रेंड्स जो आपके जिले में खंड काव्य जो है उसको आप याद करिएगा, ठीक है ना। देखिए बुक में कोई भी अगर आप विद्या क्वेश्चन बैंक लिए होंगे तो ऊपर ना मतलब जहाँ पर खंड काव्य है वहाँ पर जो जो खंड काव्य दिया होगा ना उसके ऊपर ऊपर जिले का नाम लिखा होगा कि इस जिले में ये खंड काव्य है, ठीक है ना। सभी जिले का नाम लिखा होगा। तो आपके जिले में जो खंड काव्य है अपने जिले का आप नाम देख लीजिएगा, ठीक है। आप अपने जिले का नाम देख लीजिएगा और अगर आपके जिले का नाम होगा तो तो आपके जिले में वही खंड काव्य है, ठीक है ना। तो आपकी परीक्षा में आपसे वही खंड काव्य पूछेगा, तो आप उस खंड काव्य को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 5 नंबर उसमें आपको आसानी से मिल जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स खंड काव्य बहुत आसान रहता है, अगर आप 1-2 बार उसे पढ़ लेंगे, अभी समय है कुछ, तो अगर आप उसे पढ़ लेंगे 1-2 बार तो खंड काव्य जो है आसानी से क्लियर हो जाएगा। और कुछ का अगर आप पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे, स्टोरी होता है, एक स्टोरी की तरह होता है, तो अगर आप पढ़कर उसे समझ जाएंगे ना तो अपनी तरफ से भी बनाकर उसे आसानी से लिख देंगे। जरूरी नहीं होता है कि जो किताब में दिया है सेम टू सेम आप वही लिखें। अगर आप उसकी स्टोरी समझ गए, इसके बारे में समझ गए, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो जो एग्जामिनर होते हैं फ्रेंड्स वो ये नहीं कहते कि आप एकदम टू कॉपी करिए किताब का ही, जो किताबी भाषा है वही लिखिए। अपनी तरफ से अगर आप लिखेंगे ना बनाकर तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि नहीं एकदम सेम टू सेम बुक का ही लिखना है, ऐसा बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 7 नंबर टॉपिक क्लियर हो गया, 5 नंबर इसमें आपको मिल जाएंगे खंड काव्य में अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं अच्छे से। तो अब निबंध जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा मार्क्स का भी पूछा जाता है, 9 मार्क्स का पूछा जाता है आपके बोर्ड पर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मार्क्स का भी पूछता है, तो इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, वैसे तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिए बनाकर कि जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि कौन कौन से निबंध जो है वो आपको तैयार कर लेने हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट निबंध आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक। तो देखिए सबसे पहला है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस पर एकदम कंपलसरी है, कोरोना वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो इसको आपको किसी भी हालत में एकदम अच्छे से तैयार करके ही जाना है। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण, बहुत आसान है और बहुत आसान है इस पर निबंध लिखना, आसानी से आप लिख सकते हैं, बस 1-2 बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। कि पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ लीजिएगा, प्रस्तावना अच्छे से समझ लीजिएगा और पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या हैं, कौन कौन से प्रदूषण होते हैं, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठीक है ना, ये सभी प्रदूषण होते हैं, इसका निवारण कैसे कर सकते हैं, उसके बाद से उद्देश्य, बस इतना लिख देंगे आपको फुल मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। जनसंख्या वृद्धि के कारण, उसके बाद से बेरोजगारी की समस्या, बस आपको यही 4 तैयार कर लेना है अच्छे से।
4 मैंने बताए हैं, 4 आपको तैयार कर लेना है अच्छे से। अगर आप इन चारों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 9 नंबर पाने से तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो बस आप इन चारों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपने तैयार भी कर लिया अच्छे से और परीक्षा में आप अच्छे से नहीं भी लिख पाए, फिर भी आपको 9 में से कुछ खास नंबर तो मिलेंगे ही ना। अगर आप बिल्कुल भी नहीं लिख कर आएंगे तो तब तो नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन आप अगर थोड़ा बहुत भी लिख देंगे ना तो आपको 9 में से कुछ नंबर तो मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए लिख कर आना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और एक बात और इम्पोर्टेंट देखिए, हिंदी में फ्रेंड्स, हिंदी में कुछ भी आपसे पूछे, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, कोई टॉपिक नहीं छोड़ कर आना है, सब कुछ लिखना है, ठीक है। आपको आए चाहे नहीं आए, अगर नहीं आ रहा है तो बना कर लिखिए, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो वहाँ पर आपको खाली जगह नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जो कुछ भी आ रहा है जरूर वहाँ पर लिखिए, लेकिन खाली जगह आप मत छोड़िएगा, ठीक है। जो कुछ भी आ रहा है जरूर लिख कर आइएगा। खाली जगह छोड़ने से ऐसा होता है कि एग्जामिनर को लगेगा कि इस बच्चे को कुछ आता है, मतलब इस बच्चे को कुछ आ नहीं रहा है। बात और इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स कि मैं अपनी ओपिनियन यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ आपसे, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। एक बात और इम्पॉर्टेंट कि आप क्या कीजिएगा एग्जाम में कि अगर जैसे कि मान लीजिए कुछ गलत हो जाता है, जैसे कि मतलब आपने म लिखा है, ठीक है ना, म की जगह आपको न लिखना था, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे 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 करते हैं, तो ऐसे आपको नहीं करना है। अगर आपने न लिख दिया है तो आप थोड़ा सा ऐसे काट दीजिए, ठीक है। उसके बाद से आप आगे लिखना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत गाढ़ा आप कर देते हैं, ऐसे खूब ज़्यादा गाढ़ा कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरह करना है। और जहाँ तक हो सके ना, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है ना, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप थोड़ा दूर दूर लिखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कोरोना वायरस, तो आप ऐसे लिखिएगा। मैं यहाँ पर लिख कर दिखाती हूँ, वायरस, ठीक है। कोरोना वायरस लिखने के बाद से आगे अगर आपको कोई लाइन लिखना हो कि कोरोना वायरस महामारी, ठीक है, तो दूर दूर ऐसे लिखिएगा, एकदम पास पास चिपका कर मत लिखिएगा। दूर दूर लिखेंगे तो आपकी कैसी भी हैंड राइटिंग हो, मतलब दिखने में अच्छी लगेगी, ओके। तो दूर दूर लिखने की कोशिश कीजिएगा, पास पास चिपका कर मत लिखिएगा, ठीक है, ऐसे दूर दूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स ये ओके, तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट 8 टॉपिक जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दी है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अपने लिए यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बाकी सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। एग्जाम मित्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख पाए। और फ्रेंड्स अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो हिंदी के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड या फिर किसी भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैं उसका आंसर दूंगी आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।